क्रिकेट हुक्मरानी की जंग, पाकिस्तान का सफर खत्म। ना मौजज़ा हुआ, ना कोई करिश्माती कारकर्दगी दिखाई। शायकीन के हिस्से में सिर्फ मायूसी आई। 338 रन के ताकुब में शाहीन फड़फड़ाते ही रह गए। फ़खर जमान 10 बॉल्स भी ना खेल सके। बाबर आजम 38 रन पर ही थक गए। अब्दुल्ला शफीक खाता खोले बगैर आउट। रिजवान 36 रन ही जोड़ सके। फतह के बावजूद दिफाई चैंपियन मेगा इवेंट से बाहर। क्रिकेट फीवर, शायकीन के गुस्से भरे तेवर। बाबर आजम से लेकर वसीम जूनियर तक सबको आड़े हाथों ले लिया। खरी खरी सुना दी कहा। इससे अच्छा तो गली मोहल्ले के लड़कों को भेजते थे। ड्रेसिंग की सियासत को शिकस्त की वजह करार दे दिया। सेमीफाइनल की लाइनअप फाइनल। मेजबान इंडिया न्यूजीलैंड से 15 नवंबर को मुंबई में टकराएगा। 16 नवंबर को कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैदान लगेगा। मेगा इवेंट का फाइनल 19 नवंबर को हैदराबाद में होगा। इसराइल को जंगी जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। उम्मत मुस्लिमा गजा जारियत के खिलाफ एक पेज पर सऊदी अरब की मेज़बानी में मुज़म्मती इजलास में सदर महमूद अब्बास ने कहा, फ़लस्तीनी इसराइल के हाथों नस्ल खुशी का शिकार हैं। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में मुहासरा ख़त्म और इंसानी इमदाद की इजाज़त के लिए मजबूत आवाज़ उठा दी। सेक्रेटरी जनरल OIC का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी भाइयों के हक में ठोस मुतालबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने फौरी जंगबंदी को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। कहा, इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इमदादी सामान लाने के लिए राहदारी खोली जाए। सैकड़ों अफराद की हालत गैर है। पानी, खुराक और अद्वियात की फौरी ज़रूरत है। सदर मैक्रोन का नेतन्याहू के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, हमास कल पेरिस, न्यूयॉर्क और दुनिया में कहीं भी कुछ कर सकती है। रजब तैयब एर्दोगान का जंगी जुराइम पर इजरायली हुकाम को कटहरे में लाने का मुतालबा। बोले, बदतरीन नाइंसाफी पर खामोश रहने वाले भी शरीक जुर्म हैं। अल-शिफा अस्पताल के दरवाजे बारूद के ढेर से बंद। इसराइलियों की 5वीं मरतबा बमबारी। IC यूनिट में ऑक्सीजन की किल्लत से 39 बच्चे जाँ बहक। अल ब्रिज और अल बुराक स्कूल पर भी मिसाइल गिरा दिए। UN रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। 1 मिनट 6 बच्चे शहीद। बदतरीन बमबारी से 24 घंटे में मजीद 266 शहादतें। 36 दिनों में 11,078 फ़लस्तीनी मलबे में दफन। निगरान वज़ीर आला आज़म खान 4 सदा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान के इंतकाल के बाद KP काबीना तहलील। सूबे के तमाम इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। मुशावरत से नए निगरान वज़ीर आला का फैसला होगा। सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम नस्फ सरनिगू रहेगा। किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। पीपल्स पार्टी का हक है वो जो कहें, जो हकायक हैं वो किसी से ठगे छुपे नहीं। जब हम इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं और ये जिक्र होता है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बना रही है, तो ये तो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। सर्दी की शामों में सियासी मैदान गर्म। पीपल्स पार्टी को डेंट लगाने नून लीग का वफ्द कराची पहुंच गया। आज फंक्शनल लीग के साथ बैठक हो गई और कल MQM के साथ बैठेंगे। कराची आमद पर साद रफीक ने कहा कि वजीर आज़म लाहौर से नहीं, जाती उमरा से होगा। सिंध में हमारा इत्तेहाद किसी के खिलाफ नहीं। MQM के साथ मामला तय पा गए। अयाज सादिक ने कहा कि बिलावल के बयानात से जाले डीमोरलाइज हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपना नुकसान कर रही है। इतनी बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो नेशनल लेवल पे आती है, लेकिन जब उनको हुकूमत बनानी होती है वफाक में, तो अल्लाह ताला का ये एहसान और करम है कि MKM के वोट बैलेंसिंग वोट हो जाते हैं। तो उसके लिए वो आते भी हैं, फिर हमारी तारीफ़ें भी करते हैं, हमसे तहरीरी मुआहदा भी करते हैं और अलम नशरा भी करते हैं। पूरे पाकिस्तान को बताते हैं कि हमारा मुआहदा हुआ। और बदकिस्मती ये है कि उस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करते हैं। जब
वफाक में हुकूमत बनाने वाली पार्टियां हमारे पास आती हैं, मुआहदे भी करती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं करती। राउफ सिद्दीकी का बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में शिकवा कहा, जब लोग वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो MQM को भूल जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर फिर हमारी चौखट पर आ जाते हैं। पाकिस्तान को तीसरी मर्तबा जब वो तरक्की और खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे रोका गया। एक ऐसे फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया गया और वो प्रोजेक्ट नाकाम हुआ। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। एक फितने को प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला। आम इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने नई उम्मीद दिलाई। असद उमर ने सियासी उम्र से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया। कहा, रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। 1 दिहाई से ज़ायद अवामी ज़िंदगी के बाद सियासत को मुकम्मल छोड़ने का फैसला किया है। असद उमर के फैसले पर फिरदौस आशिक का तबसरा बोली, तबाही की तलाफी के लिए तौबा के साथ कफ़ारा भी ज़रूरी है। 9 मई का बोझ लेकर कोई भी सियासतदान सियासत नहीं कर सकता। आइन के तहत किसी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। जमहूरी निज़ाम आइन की रूह है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना लाजिम है। डेरा गाजी खान में पुलिस पार्टी पर डाकुओं की फायरिंग। सब इंस्पेक्टर रिजवान महबूब और सिपाही मजहर कमरानी शहीद। ASI कमाल संजरानी और हवालदार काजी ताहिर जख्मी। जिंदापीर रोड पर घात लगाए मुल्ज़िमान ने फायरिंग। निगलेरिया के वार गुलशन मेमार का 38 साला नौजवान जाबहक। मरीज को 9 नवंबर को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था। रवां साल जरसूमे से जाबहक अफराद की तादाद 12 हो गई। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वार। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक B में दुकानदार को नकदी छीनने के बाद गोली मार दी। 50 साला मकसूद खून ज़्यादा बह जाने के बायस जहाँ बहक हो गया। CCTV फुटेज बोल पर दोनों मुल्ज़िमान ने मास्क लगा रखे थे। बेकरी में लूट मार के बाद कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ ले गए। 8वीं थल जीप रैली रेसर मोहम्मद मरवत ने अपने नाम कर ली। स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले में मोहम्मद जुहेब दूसरे नंबर पर, अकील ने तीसरी पोजीशन की ट्रॉफी उठाई। मुकाबले में 3 खवातीन समेत 52 रेसर्स ने हिस्सा लिया। हतमी नताइज का ऐलान फैसल स्टेडियम में मुनक़िदा तकरीब में कल होगा। और बुलेटिन में दिखाएंगे 4वीं सदी ईस्वी का रोम कैसा था। रोम की गलियों, कूचों, मंदिरों और महलों की वीडियो देखिए रात 9 बजे के बुलेटिन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।